अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर करारा वार। हत्या, वोट कटौती और झूठे वादे की खोल दी पोल। बीजेपी की नाकामियों पर अखिलेश यादव का फूटा गुस्सा। चलिए आपको बताते हैं। यूपी में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से अखिलेश यादव एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोलते भी नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में सपा कार्यकर्ता की हत्या, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कथित धांधली और टैबलेट वितरण में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुल्तानपुर में सपा कार्यकर्ता सुनील यादव की हत्या के मामले में परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार पर इस मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुल्तानपुर में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है, यह बेहद दुखद है। सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि परिवार को न्याय मिले। उन्होंने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ जानबूझकर लोगों के वोट डिलीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मुरादाबाद के चुनाव पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुरादाबाद का चुनाव पूरी तरह लूट लिया गया है, इलेक्शन कमीशन डेटा छुपा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि यूपी के सबसे बदनाम अधिकारियों को चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के लोगों का वोट डिलीट किया गया। इन चुनाव में एक आदमी 6 वोट डालकर आया था। यह सब सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, जिससे साफ है कि सरकार अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा रही है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने टैबलेट वितरण योजना की नाकामी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में सरकार ने टैबलेट क्यों नहीं बांटे। शिक्षा को डिलीट करने की बात होती है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने सरकार के अंदरूनी कलह का भी जिक्र किया कि पूरी सरकार में झगड़ा चल रहा है, अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ लिख रहे हैं, मंत्री अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम भी शिकायत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मराठी भाषा को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिनको भाषा सीखनी है वो 1000 करोड़ लगाएं, हम मराठी भाषा के खिलाफ नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की नीतियों और कामकाज जनता के हित में नहीं है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी 2027 के चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है। एक पेड़ मां के नाम से जुड़े सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह सब केवल इवेंट है, सरकार के पास इसको लेकर कोई रणनीति नहीं है। अखिलेश यादव ने सरकार में आंतरिक कलह को भी लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह पहला प्रदेश है जहां एक ही दफ्तर में 2 मुख्यमंत्री बैठे हैं। सरकार में बंटवारे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है, मंत्री और अफसरों के बीच चिट्ठियों का दौर चल रहा है। साथ ही सपा मुखिया ने कहा कि एक विभाग में डायरेक्टर का ट्रांसफर होना था, लेकिन वह भाग गया। अब डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं और एफसीएम यानी कि फ्यूचर चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ चल रही है। सूचना आयुक्तों में भी लड़ाई हो रही है। आरटीआई के तहत अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव हमेशा बीजेपी पर फायर होते दिखाई देते हैं। आप सभी लोग अखिलेश यादव की बातों पर कितने सहमत हैं, मैं कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।